वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सागर राजपूत दृष्टिकोण असेंबली से आप सभी के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मेरे बच्चों से ये कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास 10th वाले, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चे शेयर किए, सब्सक्राइब किए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहूँगा कि आगे भी ऐसे मेरे चैनल को आप अपना 100% दें, तो मेरे को और मोटिवेटेड होते रहूँ और इसके हिसाब से मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता ही रहूँगा। और मैं बता दूं आप सभी को कि सोशल साइंस का जो एग्जाम था बहुत ही ज़्यादा एवरेज आया हुआ था। इजी तो नहीं बोलूँगा, एवरेज आया हुआ था पेपर, और सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बताया था उनमें से 70 से 80% क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में देखने को भी मिला है। और जैसे कि आप जानना चाहेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के भी होंगे, क्योंकि अपन लेट हो गए हैं, तो रात 11 बजे के आसपास सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे आज। बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे और जैसे भी आप सभी को मिल रहा है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से मेहनत करेंगे और उसको प्रिपेयर करके अच्छे से करके पेपर में जाएंगे। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कि पेपर आप अच्छे से बनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे पेपर बना कर आए। मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको आप 100% दें और इसको आप मेहनत करें। मैं आप सभी को एक चीज के बारे में और जानकारी देना चाहूंगा कि अभी प्रयास आवासीय विद्यालय के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आना चाहूंगा। मंडे को क्लास 10th वाले भी बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि क्लास 10th के लिए भी प्रयास का पेपर होता है, और वैसे ही क्लास 10th के साथ साथ क्लास 8th के भी बच्चे होते हैं जिनका प्रयास का पेपर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करेंगे जो बच्चे प्रयास के एग्जाम दिलाना चाहेंगे। और आने वाले मंडे से आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए। छत्तीसगढ़ में अत्यधिक मात्रा में जो नॉर्मल जो एरिया के जो बच्चे होते हैं उन सभी के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से लगातार प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए निःशुल्क क्लासेस भी लगाई जाती है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट हमारे लिए जो हेल्प करे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे हमको सहायता मिलती रहे। और प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए मैं चाहूंगा कि जो बच्चे मेहनत करना चाहेगा वो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और मेरे दृष्टिकोण असेंबली के पेज को फॉलो करेंगे। लेकिन फॉलो तभी करेंगे, सब्सक्राइब तभी करेंगे जब आपको लगता है कि मेरे दृष्टिकोण असेंबली से आप सभी को कुछ न कुछ आप इंक्रीज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ जो सर बता रहे हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहा है, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बोलता है निम्नलिखित यौगिकों में से क्रियात्मक समूह को पहचान करके लिखिए। C2H5Cl CH3OH। आपको दो चीज दिख रहे होंगे, C2H5Cl ये फर्स्ट है और सेकंड है CH3OH। CH3OH और C2H5Cl, इसके बारे में अच्छे से कर लेना। Cl का मतलब होता है क्लोराइड, OH का मतलब होता है अल्कोहल। इसको अल्कोहल होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। C2H5Cl CH3OH, ये Cl का मतलब क्लोराइड और OH का मतलब अल्कोहल। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, और दूसरा है वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में विरंजक में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम चयन तथा अनुकूलन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। आप सभी को इस चीज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। अब जितने भी क्वेश्चन आप सभी को मैं ओरल बता रहा हूँ, इस चीज को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहां आप सभी को क्वेश्चन क्लियर सीक्वेंस में आप सभी को देखने को मिलेगा। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको कल के साइंस के एग्जाम जो होगा, विज्ञान के जो पेपर होगा, उसमें आपको एक अच्छा स्कोर देखने को भी मिल सकता है, अगर जो बच्चा इसको अच्छे से मेहनत करता है और 100% साइंस के पेपर में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर का आप सभी को देखने को मिल सकता है कल के पेपर में। ये 101% आप सभी को पेपर में देखने को मिलेगा। विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में आप देख लेंगे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के साथ साथ जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स, कॉन्केव और एक होता है जो सिंपल होता है जिसको आप समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अंडरलाइन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आगे चलते हैं हम लोग। लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन में प्रमुख अंतर लिखिए। 4 नंबर में आप सभी को देखने को मिल सकता है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट
चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन अगर आता है तो इसके और में आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया किस प्रकार के होती है, सचित्र समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सचित्र समझाइए। इसको चित्र के माध्यम से आप सभी को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ओम के नियम के बारे में आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओम का नियम 2024 में आप सभी को 2025 में आप सभी को देखने को मिला था, तो ओम का नियम आएगा नहीं, लेकिन इसके बारे में आप 1 नंबर 2 नंबर ओम का नियम क्या है ये बस पढ़कर आप जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चलते हैं। धमनी और सीरा के बारे में भी आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो पिछले साल आ गया था, दोनों के बीच में तुलना आया था, तो इसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को उदाहरण देकर समझाइए। मेंडल के अनुवांशिकता के नियम आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन है ऑक्सीजन शोषण और अनॉक्सी शोषण में डिफरेंस, जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण और दूसरे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण, जिसको ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है, इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। सेकंड नंबर बोलता है गैल्वेनाइज्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ये बोलता है जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है, फर्स्ट था, इसके एक क्रियाकलाप द्वारा आपको समझाना है। और सेकंड है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं। थर्ड बोलता है लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं बेटा। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ता, जिसको आप जिंक बोलते हो, ऐसे धातु की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है इसका कि लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, तो लोहे की किस मिश्र धातु में जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील, जिसको एल्किनो भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें जंग नहीं लगता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताता हूं, सही विकल्प क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, डार्विन के जहाज का नाम क्या था। डार्विन के जहाज का क्या नाम था, बीगल था। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है जो 7 से अधिक होता है, तो मैं पीएच वैल्यू के बारे में आप सभी को बता दूंगा। पीएच वैल्यू तो जैसे जो 7 होता है, 7 मतलब उदासीन, 7 से कम मतलब अम्लीय, और 7 से जो ज्यादा होता है उसको क्षारीय बोलते हैं। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसमें क्षारीय की मात्रा क्या होती है, क्षार की मात्रा होती है जो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, आंखें झपकना भी होता है, खांसना होता है, छींकना होता है, ये सब क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण। अगर आपको तीनों देखने को मिलेगा तो उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है तालाब, खेत, समुद्र, बगीचे, तो इसका आंसर आएगा समुद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F = R/2। इसको आप अच्छे से कर लेंगे, F = R/2, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है। जिब्रेलिन होता है कि साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है कि एस्पेसिक अम्ल होता है। इसको आप ध्यान देंगे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या होगा, आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 300 के ऊष्मा का संचार केवल चालन द्वारा हो सकता है, किसके माध्यम से हो सकता है, ठोस चालन द्वारा हो सकता है। 300 के ऊष्मा का संचार केवल चालन द्वारा हो सकता है, तो ठोस चालन द्वारा हो सकता है, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर, सौर ऊर्जा होगा, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं, क्या के कारण होता है, वो 3 सेंटीमीटर से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। आपको ऑप्शन में देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर से अधिक, 3 सेंटीमीटर से कम, इसको आप ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसे लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा खालिस्तान में। पेट में अम्लता अतिरिक्त खालिस्तान अम्ल के स्राव के कारण होती है, इसका आंसर आएगा एंटासिड, इसको आप ध्यान देंगे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा खालिस्तान ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर आएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथनॉल की प्रकृति खालिस्तान होती है। मेथनॉल की जो प्रकृति होती है वो अत्यधिक विषैला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीरिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या होता है? तो इसका आएगा ब्यूटिनोइक अम्ल होता है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तापानुशीतन किसे कहते हैं? तापानुशीतन किसे कहते हैं? इसका आंसर ये भी बोलता है कि कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाते हैं, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इस धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तापानुशीतन कहते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, जलन ग्रंथि, पैराथायराइड आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये सब क्या है? ग्रंथियां को आप लोग बोलते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में आप अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल सकते हैं। एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम का सूत्र लिखिए। एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम होता है एथेनॉल, तथा इसका सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल सकता है, प्रजातिकरण किसे कहते हैं? इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है। एक क्वेश्चन है मैथ का, फिजिक्स वाला क्वेश्चन है ये। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल सकता है। और एक क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस बार 101% पुष्प का चित्र आ सकता है। पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर और मादा जनन अंगों को आप सभी को बताना है। इसके बारे में आपको सचित्र वर्णन भी करने को बोल सकते हैं, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं वो के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए कैसे कैसे मतलब बातों का आपको क्या करना है, ध्यान देना चाहिए। इस चीज को आप अच्छे से कर लेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय का सचित्र वर्णन। ये शायद 2025 में आप सभी को देखने को मिला रहा होगा, तो इस प्रोसेस को दोबारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2025 में है तो 2026 में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन हृदय के बारे में लेकिन सचित्र वर्णन करने का नहीं आएगा, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जंग लगने के लिए विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। जंग लगने का रासायनिक सूत्र आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जिसको आप संचारण के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण किसे कहते हैं? मैं जस्ट अभी बताया आपको, संचारण के बारे में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। संचारण किसे कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक से संचारण से बचाव के उपाय लिखिए। संचारण में जानते हो, जंग लगना जो होता है उसको संचारण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक किसे कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं किसे कहते हैं? क्लिंकर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, क्लिंकर किसे कहते हैं? क्लिंकर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को 3 औद्योगिक उपयोग लिखिए, आपको मैं बताया था, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। हाइड्रोजन के कोई 3 औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग जो है वो नाइट्रोजन का भी आ सकते हैं, तो आप इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, आपको मैं बताया था ये क्वेश्चन आप सभी को 4 नंबर में देखने को मिल सकता है, विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र डायनेमो जिसको आप बोलते हो, इसका वर्णन करके शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नामांकित आरेख इसको पढ़ लेना। सेकंड है इसका सिद्धांत, और तीसरा है कार्यविधि। और इसके बारे में आप नामांकित चित्र आप अच्छे से कर लेना, इसको आप अच्छे से समझ कर जाना। ऐसा नहीं इसको फ्रीक्वेंसी लिखना है, इसको आपको सिस्टमैटिकली इसको आंसर लिखना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार का अदर्स कोई चीज को इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें, इस चीज को आप ध्यान देंगे बच्चों। विद्युत जनित्र जिसको आप डायनेमो बोलते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। विद्युत जनित्र के बाद विद्युत मोटर के बारे में सेम है, उसमें भी नामांकित आरेख कर लेना। सिद्धांत और कार्यविधि के बारे में पढ़ कर जाना, कि आप सभी को इसके बारे में क्या हो सके अच्छे से समझ आए, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ कर जाना। ज्यादा फिक्र और इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर होता है? अनुवांशिकी का जनक पिछले साल आया था बच्चों, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई 5 अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कल के पेपर में शायद देखने को मिल सकते हैं। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में कोई 5 अंतर। मेंडल ने अपने प्रयोग के परिणाम के आधार पर क्या अनुमान लगाया था? इसको भी आप पढ़ के जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अयस्कों के सांद्रण की विधियां। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। झाग उत्प्लावन विधि, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसको भी आप पढ़कर जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सोलर कुकर के 2 आप अच्छे से कर लेना। पादप हार्मोन के नाम बताना, ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये 2 आप याद कर सकते हैं पादप हार्मोन के नाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मनुष्य का जो शरीर का जो तापमान। अच्छा, तापमान से एक क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकता है। अगर आपको क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में देगा तो आपको सेल्सियस में बदलना है, अगर आपको क्वेश्चन सेल्सियस में दिया रहेगा तो आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है। मतलब जैसे आपको 14 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो इसको आपको सेल्सियस में क्या होगा, इसको आप ध्यान देंगे बच्चों।
14 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करके बताओ, ऐसा आपको क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चलते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्या क्यों छोड़े थे? अपने उत्तर की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा समझाइए। मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन 20-30% डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसा मेरे को लग रहा है। मैं बता दें इसको, आप थोड़ा सा हल्का सा पढ़कर जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम को उदाहरण देकर समझाइए, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आ सकते हैं पेपर में। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में आप पढ़कर चले जाएंगे। स्नेल का नियम भी आप पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। sin i अपॉन sin r, इसको आप पढ़कर जा सकते हैं। निश्चित अनुपात नियतांक जिसको आप बोलते हो, इसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। समसूत्री विभाजन के बारे में भी पढ़ लेना, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, कुछ चरण के बारे में पढ़ के जाना। गर्भरोधन की विधियों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आप पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं आगे चलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, अपमार्जक खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेस आप करके चले जाना, इंपॉर्टेंट कोई ना कोई सेट में आपको देखने को मिल सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। मैं थोड़ा सा बहुत तेजी गति से आप सभी को बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी करेंगे। अपने को एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चों आप थोड़ा सा जैसे भी आपको एडिट मिल रहा है उसको आप फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीज को आप गलती को नजरअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुरुत्व पृथक्करण विधि, ऑक्साइड का धातु में अपचयन प्रगलन, इसके बारे में पढ़ना। अपचयन का जो क्षेत्र होता है, धातुमय क्षेत्र होता है, इसको पढ़ के जाना। अच्छा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में झाग उत्प्लावन विधि पढ़ लेना। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके बारे में पढ़ना। और डायग्राम को आप अच्छे से देख कर जाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आने का पूरा खतरा मंडरा रहा है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चित्र बनाइए। संकेत चिन्ह के बारे में आ सकता है, आपको क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, जैसे बल्ब, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसका आपको संकेत चिन्ह बताना है। मीटर के बारे में, है ना, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल, बैटरी, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, प्रतिवर्ती प्रतिरोध या संगीतार, बिना जुड़ा तार, अमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, धारामापी, फ्यूज, दाब कुंजी बंद, दाब कुंजी खुला, टेप कुंजी बंद, टेप कुंजी खुला, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं के हिसाब से आपको क्या बोलते वर्णन करना है, इसको आप पढ़कर जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्यों के मादा जनन अंग का नामांकित चित्र बनाकर प्रमुख भाग लिखिए एवं मादा जनन अंगों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम और कार्य लिखिए। मादा जनन अंगों के बारे में आ सकते हैं, डाउट है कि मादा ही आएगा, नर नहीं आएगा, ऐसा मेरे को डाउट 100% लग रहा है। इस चीज को आप ध्यान देंगे, इसका डायग्राम आप अच्छे से देख के जाएंगे, इनका नाम वगैरह।